डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो यूनिट है सेकेंड, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, तो जो सेकेंड यूनिट है आपके सिलेबस का, जिसमें एल्कोहल्स और फिनॉल्स के अंतर्गत जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। एल्कोहल्स के अंदर आपकी जो सिलेबस में है उसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स उसका नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक नेचर, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स में भी उसका नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एंड पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स में नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। तो इसके बारे में हम एल्कोहल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर जो फिनॉल होगा तो फिनॉल के अंदर भी फिनॉल का नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक करेक्टर। इसके अलावा कंपैरेटिव एसिडिक जो स्ट्रेंथ है एल्कोहल एंड फिनॉल की, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइडाइन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन और कुछ नेम रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म है फ्रेश रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, गाटरमान सिंथेसिस, हाउबेन-होच रिएक्शन, लेटर-मेनासे रिएक्शन एंड राइमन-टीमान रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है वो आपके इस यूनिट नंबर सेकंड में हो गया। यहाँ पर मैं यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट जो होगा इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल्स की। तो देखिए एल्कोहल क्या होते हैं। एल्कोहल्स यदि एल्केन में से यदि एल्केन या हाइड्रो जो कार्बन होते हैं, यदि हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। अर्थात जो एल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है RH, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके इसकी जगह OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप, प्राप्त जो यौगिक होगा वो क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। तो एल्कोहल जो होगा वो क्या है,
इस हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक है। जैसे मेथेन है, इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह से प्रतिस्थापित कर लेंगे तो CH3OH मेथेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके OH समूह जोड़ देंगे तो C2H5OH एथेनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो एल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला सामान्य जो सूत्र होता है CnH2n+1OH n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से रखने पर हमें भिन्न भिन्न एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक प्रकार के हो सकते हैं। अब हम आगे इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, तो एल्कोहल जो होते हैं उनको दो भागों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। एक तो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स यानी OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा नेचर ऑफ कार्बन विथ अटैच द OH ग्रुप यानी कार्बन परमाणु की प्रकृति जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है उसके बेस पर OH समूह की संख्या के आधार पर इसको हम तीन भागों के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। एक तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल से उसको दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ OH नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH समूह की संख्या के आधार पर सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो, जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH मेथेनॉल है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH एलिल अल्कोहल है, C6H5CH2OH बेंजील अल्कोहल है, तो ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है तो इसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। दूसरा
डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर दो अलग अलग कार्बन जिनमें दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर दो OH समूह उपस्थित हो तो उन्हें डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स कहा जाता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंदर दो अलग अलग कार्बन पर दो OH समूह जुड़े हुए हैं तो इसको हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। फॉर एग्जांपल CH2OH, CH2OH, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। इसी प्रकार से CH2OH, CHOH, CH3, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो इस प्रकार से आप देखें कि दो अलग अलग कार्बन पर दो OH समूह जुड़े हुए हैं तो इसको हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स जिनमें तीन OH समूह जुड़े हुए हो तो उन्हें ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तीन अलग अलग कार्बन पर तीन OH समूह जुड़े हुए हैं तो इसको हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। फॉर एग्जांपल CH2OH, CHOH and CH2OH, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तीनों अलग अलग कार्बन परमाणु पर तीन OH समूह जुड़े हुए हैं तो इसको हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तीन से ज्यादा 4-5 अगर OH समूह जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार के जो एल्कोहल्स होते हैं उसको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर चार या उससे अधिक OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं तो इस प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं उसको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो फोर्थ जो टाइप है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स जिनमें चार या इससे अधिक OH समूह उपस्थित हो तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कहा जाता है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल सार्बिटोल CH2
OH, CH2OH, 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 CH2OH। सार्बिटोल, सार्बिटोल के अंदर दो प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप और चार जो इसके अंदर आप देखें सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, तो इसको सार्बिटोल कहा जाता है। CH2OH, CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH। तो इस प्रकार से आप देखें कि चार या उससे अधिक OH समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ये तो थे OH समूह की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक केवल एक OH समूह, डाइहाइड्रिक जिनमें दो अलग अलग कार्बन पर दो OH समूह, ट्राइहाइड्रिक जिनमें अलग अलग कार्बन पर तीन OH समूह, और पॉलीहाइड्रिक जिनमें चार इससे अधिक OH समूह अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इसको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो नेचर ऑफ कार्बन एटम विच अटैच OH ग्रुप। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप यानी OH समूह के संयोजन के आधार पर इसको तीन भागों के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। एक फर्स्ट प्राइमरी एल्कोहल्स, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल्स, और तीसरा टर्सरी एल्कोहल्स। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के आधार पर इसको तीन भाग में प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल या इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है, टर्सरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल जिसे 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। प्राइमरी एल्कोहल्स के अंदर यदि OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ, यदि OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उन्हें प्राइमरी एल्कोहल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। फर्स्ट कार्बन प्राथमिक कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है, एथेनॉल। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल है, प्रोपिल अल्कोहल है, CH3, CH2, CH2OH, यहाँ पर भी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल है। दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल्स, यदि OH समूह
द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। द्वितीय कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी द्वितीय अल्कोहल कहेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH OH CH3 2 प्रोपेनॉल है। या आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन। ये जो कार्बन है द्वितीय कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहा जाता है। द्वितीय कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाएगा। और तीसरा तृतीयक अल्कोहल में यदि OH समूह तृतीयक कार्बन से थ्री डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 3 डिग्री या टर्सरी अल्कोहल्स कहा जाता है। 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। फॉर एग्जांपल CH3C CH3 CH3 OH टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ आप देख रहे हैं जो बीच वाला कार्बन है ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रकार से अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर 3 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। इसको इस प्रकार से जनरल सामान्य सूत्र से दर्शाते हैं ROH से, RC R-OH से, और तृतीयक कार्बन को RC R-OH इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ओनली CH2OH, इसके अंदर इस तरह से CH OH 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर तृतीयक कार्बन की 3 मूल संयोजकता और एक OH समूह होता है तो इसको 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो इस प्रकार से इसको दर्शाया जाएगा। ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट जो अल्कोहल से उसका नोमेनक्लेचर, अब हम 3 अलग अलग, एक मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है उनका नोमेनक्लेचर, बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक जो गुण है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।